बिल्ली है, उसके 4 बच्चे हैं। बहुत प्यारे हैं। बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में गिनती है। बिल्ली अपने बच्चे को तेरे घर में लाई। बिल्ली अचानक अप्पा को एक बिल्ली देखी। वो दबे पांव बगीचे में घुस रही थी। बिल्ली क्या कर रही थी? बगीचे में घुस रही थी। कुछ देर बाद अप्पा और माँ चले गए और रोशनी एक तरह बिल्ली को देखती रही। क्या करती थी वो? देखती रही। इतनी सुंदर थी वो, घने बाल और उनका धारियां बिल्कुल बाघ जैसी। कैसी? कौन सी बाघ जैसी? अभी आपने पिपरगवा विद्यालय की छात्राओं द्वारा बिल्ली विषय पर लिखे गए उनके व्यक्तिगत अनुभवों की प्रस्तुति सुनी। इन छात्राओं के साथ इस शैक्षणिक अभ्यास को संचालित करना मेरे लिए अत्यंत सुखद रहा। मुझे विश्वास है कि उनकी इन बातों से आपको भी उसी आनंद का अनुभव होगा जो मैंने उनके साथ काम करते हुए महसूस किया। अब आप लोग सोचो कि इसके बाद क्या लिखेंगे, है ना? इन्होंने एक लाइन तो लिख दी, इसको पढ़ के सुना दो आप, क्या लिखा आपने? मेरे घर में बिल्ली है, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ, बढ़िया। अब आप लोग कोई आकर इसके आगे एक बात लिखो। हाँ, इसके आगे क्या लिखने जा रहे हैं? उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। ओके, बढ़िया। आके लिखो फिर यहाँ पे। बिल्ली क्या करेगी, बोलो। बिल्ली अपने बच्चों को इधर उधर 7 घर से घुमाएगी। फिर वो कब बड़े हो जाएंगे हल्के, तब उसको कहती इधर वो अपने दूसरों के घर जाएंगी, रोटी चुराएंगी तो खाएंगी, फिर कभी पकड़ेंगे तो भागेंगी इधर उधर। जब फिर दोबारा आएंगे तब कोई पकड़ेगा तो वो लोग कब पकड़ लेते हैं, वो काट लेते हैं। अब देखो आपने तो आपने इतनी अब थोड़ी देर तक पकड़े बिल्ली के बच्चे रोटी देते थे। तो बिल्ली अब सोचो कि बिल्ली के बच्चे हमारे घर आए तो हमने उसको दूध पिलाया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो कौन लिखेगा आकर? हाँ, क्या लिखा आपने, पढ़ के सुनाओ। बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में घुमाती है। हाँ, बढ़िया। अब तुम लोग सोचो, बिल्ली मेरे बच्चों को लेकर मेरे घर आई तो मेरे घर में क्या हुआ, वो आगे लिखना है। जैसे कि आपने कहा कि हमने दूध पिलाया या बिल्ली ने बच्चों को दूध पिलाया या कुछ और भी हुआ होगा ना मजेदार बात। पी जाती है ना, दूध आ जाती है, तब खुली रह जाती, सीढ़ी का दरवाजा खुला रह गया, बिल्ली मेरे घर में घुस आई, उसने दूध पी लिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया ना, वो सारी कहानी रहती है। हाँ, क्या लिखा, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। बिल्ली अपने बच्चों को मेरे घर में लाई। वो अच्छा क्यों वाइट बच्चा है? तो क्या लिखना है? जो तुम्हें समझ में आ रहा है लिखो। बन नहीं रहा। अभी नहीं निकाल, अभी लिख लो अच्छे से। अब निकालना जब अच्छा हो जाए। अभी रुक जाओ, सबकी जमा कर जाएगी, तुम बैठो ना, अभी शिवाली सबकी जमा करता है। अभी रुक, सबकी जमा करके वो काम है। मैडम, आपने देखा अभी बच्चों ने बारी बारी से बिल्ली के से जुड़े अपने अनुभव को एक एक लाइन लिखकर थोड़ी सी कहानी बनाने का प्रयास किया।
और इसके बाद बच्चे फिर इस कहानी को अपनी कॉपी में और आगे बढ़ाए। तो ये जो अनुभव है बच्चों का इस तरह से कहानी बनाने का, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा है, बच्चों की विचारों की अभिव्यक्ति होगी, अपने विचार को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, उनका चिंतन बढ़ेगा कि उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे कि कैसे आगे कहानी को बढ़ाना। इससे बच्चों के भाषा विकास में कोई अंतर पड़ेगा क्या? हाँ, भाषा विकास में किस तरह का अंतर पड़ेगा? लिखने का विकास होगा, क्योंकि वो जिस चीज को बोल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। हाँ हाँ। और आपकी क्या राय है, आमतौर पे बच्चों में इस तरह का विकास ठीक से हो पाता है, नहीं हो पाता है, और क्या इस तरह की गतिविधियों की जरूरत है क्या? हाँ, गतिविधि अच्छी थी आपकी। हाँ हाँ। बच्चे से रचनात्मक चिंतन बढ़ता है, बच्चे हाँ हाँ। सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कोई कहानी हाँ हाँ। सुना के, अगर हम आधी कहानी सुना के छोड़ देते हैं तो हाँ। बच्चे उस कहानी को पूरा करें तो इससे उनका चिंतन है वो बढ़ता है। हाँ। और यहाँ पे मजेदार बात है कि कहानी बच्चों ने ही शुरू की है। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में दिखाएंगे आप लोगों ने क्या लिखा है इसके बारे में? कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे? कहानी लिखी है? हाँ, दिखाओ ना। बिल्ली है, उसके 4 बच्चे बहुत प्यारे हैं। बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में गिनती है। बिल्ली अपने बच्चे को मेरे घर में लाई। बिल्ली जब हमारे घर में आती तो हम रोटी खिलाते हैं। बिल्ली को हम दूध पिलाते हैं। बिल्ली के बच्चे आते हैं तो हम खिलाते हैं। जो आज आप लोगों ने बिल्ली पे ये लिखा है और इस कहानी को आप लोग आगे भी बढ़ाएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है इस काम को करके? अच्छा लग रहा है? अरे कहाँ शर्मा रही हो? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको लग रहा है कि आप लोग भी कहानी लिख सकते हैं? हाँ? तो आगे आप लोग कहानी लिखेंगी? तो जैसे ही बिल्ली की कहानी हो गई, तो बिल्ली की कहानी के अलावा और कौन कौन सी कहानी लिख सकते हैं आप? स्कूल की कहानी लिख सकते हैं। अरे वाह! स्कूल में मैडम की कहानी लिख सकते हैं, अपनी पढ़ाई की कहानी लिख सकते हैं, खेलकूद की कहानी लिख सकते हैं, किताब पढ़ने की कहानी लिख सकते हैं, और घर की, गांव की कहानी कौन सी लिख सकते हैं? गांव में और क्या क्या होता है? हाँ बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी बातें होती है। तो आप है ना इन सब बातों को लिख सकते हैं, और लिख कर जैसे वहां पे लगा ना ये बाल अखबार, हाँ ये अखबार लगा ना, हाँ तो ऐसे ही अखबार बनाकर तो लिखना, और यहाँ पे ड्राइंग भी बना देना। क्या बना देना यहाँ पे? तो जैसे बिल्ली की कहानी लिख रहे हैं तो ड्राइंग किसकी बनेगी? बिल्ली की। बिल्ली क्या कर रही होगी उसमें? रोटी खा रही होगी। और क्या कर रही होगी? और क्या कर रही होगी? देखिए बिल्ली के बच्चे भी हैं, आपकी ड्राइंग में उनके बच्चे होंगे कि? हाँ, और बच्चे माँ का दूध पी रही हैं, या बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं, वो भी तो हो सकता है ना। इन सारी बातों की ड्राइंग बना सकती हैं आप, और उसको आप लिख भी सकती है ना। फिर से बताओ, हम लोगों ने बिल्ली की कहानी बनाने की शुरुआत कैसे की? हम सबने पहले बात की, आप लोगों ने हमसे पूछा, फिर आपने कहा कि इसको लिखिए। तब हमने क्या पूछा आपसे? कहा कि इसके घर में बिल्ली है। ओके, 2 लोग ने हाथ। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपने बोला कि इधर आगे किसके घर में बिल्ली है, उसको लिखना। हमारे घर में बिल्ली है। हाँ, तो हम लोगों ने पहले एक लाइन लिखा, फिर फिर हम लोगों ने विचार किया कि इसके बाद क्या हो सकता है, नहीं? बातचीत की, किसके घर में कितने बच्चे हो सकते हैं, बिल्ली के। हाँ 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 5 हाँ। किसी के घर में 7 भी हो जाए। तो देखो पॉइंट ये है कि देखो मेरा घर, तो मेरा घर हो गया और ये बिल्ली हो गई, तो 2 बातें हो गई, मेरा घर और बिल्ली। अब देखो बिल्ली के बच्चे, अब बच्चों के बारे में बात बढ़ गई आगे ना? तो इस तरह से ना कड़ी से कड़ी मिला के बात आगे बढ़ती है ना?